अंशिका और आदित्य। अंशिका एक छोटे शहर की लड़की थी जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली में नौकरी के लिए आई थी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ी जगह पर अपना नाम बनाए और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। दिल्ली जैसे शहर में जहां हर किसी के पास अपनी अपनी दुनिया होती है, अंशिका की दुनिया बहुत सीमित थी। वह काम और घर के बीच में फंसी रहती थी। कभी कभी दोस्तों से मिलती थी, लेकिन अक्सर अकेले ही समय बिताती थी। आदित्य एक उद्यमी था जो दिल्ली में अपने बिजनेस को बढ़ाने में व्यस्त था। उसे अपने काम से बहुत प्यार था और यही उसकी प्राथमिकता थी। वह बहुत कम ही अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था जिसे वह कभी नहीं समझ पाया था। आदित्य की मुलाकात अंशिका से एक दोस्त के घर पर हुई थी। पहली बार अंशिका को देखा तो आदित्य को लगा कि वह उसे काफी सरल और समझदार लड़की है। अंशिका को आदित्य का आत्मविश्वास और उसकी बातों का तरीका बहुत आकर्षक लगा। दोनों के बीच की पहली बातचीत कुछ खास नहीं थी, लेकिन ये दिलचस्प थी। अंशिका ने आदित्य से कुछ सवाल पूछे। आदित्य ने भी सरल और ईमानदारी से जवाब दिए। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। अंशिका को आदित्य के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। उसकी बातें उसे राहत देती थी, जबकि आदित्य को भी अंशिका की मासूमियत और उसके विचारों की गहराई बहुत आकर्षित करती थी। पहली मुलाकात से कुछ समय बाद एक शाम अंशिका अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। तभी उसकी नजरें आदित्य पर पड़ी, जो अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठा था। आदित्य ने उसे देखा और मुस्कुराया। अंशिका थोड़ी घबराई, लेकिन आदित्य ने उसे इशारे से बुलाया। क्या तुम यहाँ सकती हो? आदित्य ने कहा। अंशिका झिझकते हुए उनके पास गई। क्या बात है आदित्य? अंशिका ने पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हें देखकर अच्छा लगा। लगता है तुम बहुत बिजी रहती हो, थोड़ी देर यहाँ बैठो, आदित्य ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ कहा। अंशिका ने बैठने का निर्णय लिया और थोड़ी देर उनके साथ बैठी। इस दौरान आदित्य और अंशिका की बातचीत बढ़ने लगी। एक दूसरे के जीवन के छोटे छोटे पहलुओं को जानने का मौका मिला। आदित्य ने बताया कि वह अपने बिजनेस के बारे में कितनी सोचता है, और अंशिका ने बताया कि वह अपने माता पिता के बारे में कितना सोचती है। बातों के दौरान अंशिका को यह एहसास हुआ कि आदित्य एक सच्चा और समझदार इंसान है, जो अपने काम और जीवन के प्रति बहुत ईमानदार है। आदित्य को भी यह महसूस हुआ कि अंशिका उसकी जिंदगी की उस खाली जगह को भर सकती है जो कभी किसी और के पास नहीं थी। सच्ची दोस्ती से प्यार तक का सफर समय बीतता गया और दोनों के बीच दोस्ती और गहरी होती गई। एक दिन आदित्य ने अंशिका से पूछा, क्या तुम कभी किसी से प्यार करती हो? अंशिका थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, मैंने कभी किसी को सच में प्यार नहीं किया। मेरी जिंदगी का उद्देश्य कुछ अलग है। मैं अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। आदित्य ने उसे समझते हुए कहा, मैं भी सोचता था कि मेरी जिंदगी सिर्फ काम के बारे में ही है, लेकिन फिर तुम्हें देखा और महसूस हुआ कि कहीं न कहीं कुछ तो खो रहा था। अंशिका को आदित्य की बातों ने चौंका दिया। उसे आदित्य के बारे में सोचने का नया तरीका मिला। पहले वह आदित्य को सिर्फ एक दोस्त के रूप में देखती थी, लेकिन अब उसे एहसास होने लगा कि शायद आदित्य से ज्यादा उसकी जिंदगी में कुछ और भी है। सच्चे प्यार का एहसास। एक दिन जब अंशिका ने आदित्य से कहा कि वह अगले हफ्ते अपने शहर जा रही है, तो आदित्य को बहुत बुरा लगा। उसने यह महसूस किया कि वह अंशिका के बिना खुश नहीं रह सकता। क्या तुम नहीं जानती अंशिका कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो? आदित्य ने उसे अपनी आंखों में देखा और धीरे से कहा। अंशिका चौंकी। उसे समझ नहीं आया कि आदित्य ये क्या कह रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। आदित्य ने गहरी सांस ली और फिर बोला, मुझे यह एहसास हो गया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। अंशिका को अब तक ये सब समझ में आ चुका था। उसने महसूस किया कि वह भी आदित्य से प्यार करती है, लेकिन उसे अपने करियर और जीवन के बारे में हमेशा ज्यादा चिंता थी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ आदित्य, लेकिन मैं डरती हूँ कि हम दोनों के रास्ते अलग हैं। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो उन्हें एक साथ जोड़ सकते हैं। समाप्ति।
इस घटना के बाद अंशिका ने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। आदित्य ने उसे सच्चे प्यार का एहसास दिलाया और दोनों ने मिलकर अपने जीवन के रास्ते एक साथ चलने का निर्णय लिया। अंशिका ने अपने करियर को थोड़ा साइड में रखते हुए आदित्य के साथ एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें प्यार, समर्थन और समझदारी थी। ये कहानी इस बात को बताती है कि प्यार में सही समय पर सही फैसले लेना जरूरी है। अगर दोनों दिल सच्चे हों तो कोई भी मुश्किल नहीं आती। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। बोलो जय श्री राम।